राखी सावंत जो अपनी वालिदा के बहुत ज्यादा करीब थी, 3 साल से वो जेरे इलाज थी। वो 3 साल से हॉस्पिटल के अंदर जेरे इलाज थी और उनको कैंसर जैसा मूजी मर्ज था जो कि गुर्दों से निकलकर फेफड़ों तक जा पहुंचा था। उनके तमाम आज़ा फेल हो चुके थे, लेकिन वो अस्पताल में जेरे इलाज थी। और राखी सावंत इसका बरमला इजहार करती हैं कि जनाब उनकी जिंदगी में अगर कोई शख्स मायने रखता है हद से ज्यादा तो वो उनकी वालिदा है, क्योंकि इससे पहले तकरीबन 11 साल पहले 2012 में उनके वालिद उनको छोड़कर चले गए थे। बड़ी मुश्किलों के साथ राखी सावंत की वालिदा जिया सावंत ने राखी सावंत को पाल पोस कर बड़ा किया है, क्योंकि कमाने वाला कोई और नहीं था और राखी सावंत अपने घर का पूरा कफालत किया करती थी। अब राखी सावंत के लिए यह बहुत बड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब एक अफसोसनाक खबर और राखी सावंत के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, जिनका नया नाम अब फातिमा है, लेकिन उनके घर में एक अफसोसनाक हादसा हुआ है और एक बहुत बड़ा हादसा है। और राखी सावंत के लिए तो एक बहुत बड़ा सानिया है। जनाब राखी सावंत की वालिदा 3 साल से अस्पताल में जेर इलाज थी। 3 साल से वो कैंसर जैसे मूजी मर्ज से लड़ रही थी और उनका कैंसर उनके पूरे जिस्म में फैल चुका था। वैसे राखी सावंत पिछले 1-1.5 हफ्ते से काफी ज्यादा खबरों में थी और पिछले दिनों वो अपनी वालिदा से मिलने के लिए अस्पताल पहुंची। काफी खुशी खुशी वो पहुंची थी। अच्छा, मीडिया आजकल राखी सावंत को काफी ज्यादा कवरेज इसलिए दे रहा था क्योंकि आदिल खान दुरानी के साथ जो उनकी निकाह की बातें, फिर उनका मुसलमान हो जाना, इस्लाम कबूल कर लेना, ये तमाम चीजों की वजह से वो काफी ज्यादा आजकल खबरों में थी। फिर आदिल दुरानी का पीछे हट जाना, ये तमाम चीजें थी। तो जैसे ही वो अस्पताल पहुंची, टाटा मेमोरियल अस्पताल में राखी सावंत की वालिदा जिया सावंत जेरे इलाज थी। वो पहुंची थी, उस वक्त मीडिया पहुंचा था। मीडिया के सामने वो काफी ज्यादा खुश लग रही थी, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती हैं और वापस बाहर आती हैं तो एक अफसोसनाक खबर मीडिया को सुनाती हैं और वाकई में ये खबर देते हुए वो ज़ारो कतार रोने लगती हैं। उनका जो उस वक्त मेंटली सिचुएशन और इमोशनली सिचुएशन जो नजर आ रही थी वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब, काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि ये कहा गया कि राखी सावंत ने बताया कि उनकी वालिदा अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी हैं। उनकी वालिदा 3 साल से जेर इलाज थी टाटा मेमोरियल अस्पताल में और उनका जो कैंसर था वो आप समझ लें कि गुर्दों से फैल के फेफड़ों तक जा पहुंचा था। उनके तमाम आज़ा, जब आप देखें तो उनके तमाम आज़ा जिस्म के जो है वो काम नहीं कर रहे थे। इस बात का इजहार खुद राखी सावंत ने किया और उसके बाद जनाब उन्होंने ये अफसोसनाक खबर सुनाई कि उनकी वालिदा भी उनको छोड़ के जा चुकी हैं। तकरीबन 12 साल पहले, 2012 के करीब 11 साल पहले 2012 में उनके वालिद भी उनको छोड़ के जा चुके थे। तो एक बहुत बड़ा सदमा राखी सावंत के लिए था कि जनाब उनकी वालिदा भी उनको छोड़ के चली गई। जिया सावंत के साथ राखी सावंत का जो रिलेशनशिप था वो किसी तौर पर ढका छुपा नहीं था। राखी सावंत अक्सर अपने इंटरव्यूज में अपनी वालिदा का जिक्र किया करती थी। वो काफ़ी अरसे से ये बता रही थी कि उनकी जो वालिदा है वो जेर इलाज है। और जब ये मामला हुआ ना शादी का, इस्लाम कबूल करने का, मुसलमान होने का, नाम फातिमा रखने का, तो इस दौरान भी उन्होंने अपनी वालिदा का कई बार जिक्र किया था। जब आदिल दुरानी ने निकाह करने के बाद इस बात को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था कि उन्होंने राखी सावंत के साथ कोई निकाह किया है, तो उस दौरान भी राखी सावंत मीडिया के सामने या पपाराजी के सामने जब मौजूद होती थी तो वो ये कहती थी कि मैं वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हूं, मैं अपनी वालिदा के लिए अस्पताल आ रही जा रही होती हूं और मेरी वालिदा इस वक्त काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन के अंदर मौजूद है। और ऐसी सूरत हाल में आदिल, जिसके साथ मैंने निकाह किया, जिसके लिए मैंने इस्लाम कबूल किया, जिसके लिए मैं मुसलमान हुई, जिसके लिए मैंने अपना नाम तब्दील करके फातिमा रखा, वो इस चीज़ को ओन नहीं कर रहा है, वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सदमा है राखी सावंत के लिए। अब उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी और मेरी कोशिश होगी कि जैसे जैसे जो अपडेट हो वो आपको बताऊं। लेकिन इसी दौरान एक सवाल भी किया गया और एक सवाल बड़ा दिलचस्प किया गया था। वो सवाल ये था जनाब कि अगर आपने इस्लाम कबूल किया है, आप मुसलमान हुई हैं, तो आप क्या नमाज पढ़ती हैं, नहीं पढ़ती हैं? क्योंकि पापाराजी और रिपोर्टर हर जगह मौजूद होते हैं और इस तरह के सवाल जरूर करते हैं जो कि चुभने वाले भी हों, जिससे इंसान कोई रिएक्शन दे सके, कोई ऐसी बात कह सके और उसकी फिर हेडलाइंस बन जाए, उसको सब जो है वो कोट करना शुरू कर दें। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि राखी सावंत ने जो इस्लाम कबूल किया है, फातिमा अपना नाम रखा है, मुसलमान वो हुई हैं, वो इस वजह से हुई हैं क्योंकि उन्हें आदिल दुरानी से निकाह करना था। इससे पहले भी राखी सावंत 2 बार शादी कर चुकी हैं। एक दफा शादी उनकी काफी ज्यादा पहले हुई थी, फिर दूसरी शादी उनकी बिग बॉस में जाने से पहले हुई थी। अभी तक दूसरी शादी का तलाकनामा किसी के पास नहीं है, ना उन्होंने बाकायदा तौर पर तलाक लिया। वो हिंदू मजहब में थी जब उन्होंने
दूसरी बार शादी की थी और आदिल खान दुरानी के साथ शादी करने के लिए उनको जाहिर सी बात है मुसलमान होना था, इस्लाम कबूल करना था, निकाह करना था, इसलिए तमाम चीज़ें बड़ी ज़रूरी थी। और फिर आदिल दुरानी ने इस बात को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि आदिल दुरानी के घर वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि राखी सावंत जो है उनका एक पास्ट है, या जिस तरह की वो बोल्ड अदाकारा रही हैं, जिस तरह की वो बयानात देती हैं, जिस तरह से शोला बयानी वो करती हैं, ये तमाम चीज़ें जाहिर सी बात है मामलात थे। तो इस वजह से जनाब आदिल दुरानी के घर वाले इस बात के हक में नहीं थे कि वो इनसे शादी करें, लेकिन ये शादी पहले हो चुकी थी, इसका इजहार करना बाकी रह गया था। अब ये दिलचस्प सवाल उनसे किया गया कि आप जब मुसलमान हुई हैं, आपने इस्लाम कबूल किया, तो आप नमाज पढ़ती हैं या नहीं पढ़ती हैं? तो इस पर राखी सावंत ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैंने इस्लाम कबूल किया है, मैंने अपना नाम तब्दील किया है, अगर मैं मुसलमान हुई हूं तो मुझे नमाज तो पढ़नी है, मैं नमाज बिल्कुल पढ़ती हूँ। अच्छा, राखी सावंत क्योंकि इस तरह की अदाकारा रही हैं या इस तरह की वो बॉलीवुड शख्सियत नहीं है, जो चीज़ वो करती है ना उसका वो बरमला इजहार करती हैं, जो चीज़ वो बात कहती हैं उसका वो ढिंडोरा बहुत पीटती हैं, जिस तरह से जो है अंदर है वही बाहर है। उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो लगी लिपटी नहीं रखती, जो बात होती है वो कह देती हैं। अभी रिसेंटली उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई थी, उनको पुलिस ने हिरासत में भी लिया था, हिरासत में लेने के बाद 2 दिन रखने के बाद उनको छोड़ भी गया। खैर सगाली या हमदर्दी की बुनियाद पर उनको रिहा किया गया, लेकिन बाहर आके भी उन्होंने बरमला इजहार किया। उन्होंने ये भी कहा और ये बोला कि अगर मैंने इस्लाम कबूल किया है तो हम हनीमून पे जाने से पहले हम उम्रा करने जाएंगे, मैं और आदिल खान दुरानी उम्रा करने के लिए जाएंगे। इस बात का उन्होंने इजहार भी किया था। तो जनाब, इस पर आपकी क्या राय है? मैं चाहूंगा कि आप सब कमेंट सेक्शन में भी राय का इजहार जरूर कीजिए। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।